ऑनलाइन गेम खेलने के क्या फायदे हैं, तो लेट्स चेक अबाउट इट। क्या फायदे हैं? नंबर 1, बेटर विजुअल रिस्पॉन्स। आपको मैं एक बात, मैंने अभी आपको कहा था, मतलब वो जो ये जो PUBG गेम या जो गेम्स होते हैं वो इतने क्विक रिस्पॉन्सेज वाले होते हैं कि आपको तुरंत पलक झपकते डिसीजन लेना होता है ना, और आप धीरे धीरे स्मार्ट बनते जाते हो। क्विक डिसीजन में आपको ये गेम्स बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ड्यू टू क्विक रिस्पॉन्स इन गेम्स आपकी जो विजुअलाइजेशन है, ठीक है, वो भी बहुत अच्छी होती चली जाती है। आपने कभी गौर किया, जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं ना, उनको वो इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि वो ना ये भी भापने लग जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, उसका भी क्या करते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं। जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि वो लोग जब भी ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो आगे क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है, वो उसका अनुमान पहले से लगाना शुरू कर देते हैं और उसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। विजुअलाइजेशन, दैट इज रियली अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस ऑनलाइन गेमिंग, और बहुत अच्छी बात है ये। और फ्यूचर में, मतलब आपके लाइफ में भी आपको ये चीज बहुत काम आती है। अगर आप किसी ऐसी चीज में फंस जाओ जिसमें आपको विजुअलाइज करना हो कि अब इसमें जो मैं फंसा हूं तो मुझे कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, सो उसकी विजुअलाइजेशन करने में ऑनलाइन गेमिंग आपको कहीं ना कहीं मदद करते हैं। दैट्स नॉट एक्चुअली लाई, दिस इज ट्रुथ। समझ में आ रहा है? एंड अमेजिंग, आप लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने चाहिए, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। समझ में आ गया? ध्यान से समझना, मैं हर चीज के फायदे और नुकसान, फायदे बताऊंगा पहले, फिर नुकसान बताऊंगा। बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं, ठीक है, और आप अपनी विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, अपने रिस्पॉन्सेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, एंड दैट्स रियली अमेजिंग। पहला फायदा तो ये है। अब हम चलते हैं दूसरे फायदे की तरफ, ब्रेन बूस्टर। ओह माय गॉड, मतलब देखो, मैं आपको कहता हूं, जितने आप लोग आउटडोर गेम्स अच्छे होते हैं, उतने ही आपके इंडोर गेम्स भी आपके ब्रेन को बूस्ट करते हैं, दैट्स ट्रू। इंक्रीज योर कॉग्निटिव स्किल्स, आपकी बहुत सारी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, उसको ये ऑनलाइन गेम इंप्रूव करते हैं, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यार, कैरी मिनाटी का नाम सुना आपने? कैरी मिनाटी 12 साल की उम्र में, मेरे ख्याल से 12 साल का ही था, तब से वो ये सब गेम खेल रहा, और गेम खेलते खेलते वो वहां पर क्या करता था, मिमिक्री करता था सनी देओल की, ठीक है। सो पहले उसने सनी मिनाटी नाम रखा था, शायद यही था, और अब आप देख लो कैरी मिनाटी कहां पे पहुंच गए, है ना। आजकल तो मूवी शूवी में आने वाला है। सो यहाँ पर कॉग्निटिव जो आपकी स्किल्स होती हैं, जैसे कि आपकी मेमोरी, आपके माइंड मेमोरी, आपकी प्रोसेसिंग, अटेंशन, आपकी मोबिलिटी, परसेप्शन, लॉजिकल एंड रीजनिंग, ये सारी चीजें हैं जिसको कॉग्निटिव स्किल कहते हैं, ये इंप्रूव होती है ब्रेन के साथ साथ। मतलब जब आप गेम खेलते हो तो ब्रेन में ये सारी स्किल्स इंप्रूव होती हैं, दैट्स रियली गुड। आप लोगों की मेमोरी शार्प होती है, आप ज्यादा से ज्यादा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हो, है ना। प्रोसेसिंग में भी आप लोग, आपकी जो स्किल्स हैं डेवलप होती हैं, आपकी अटेंशन बढ़ती है, मोबिलिटी बढ़ती है, परसेप्शन एंड लॉजिकल रीजनिंग भी बढ़ती है। सारी चीजें इंक्रीज होती है जब आप ऑनलाइन गेमिंग खेलते हो। आपको स्मार्ट बनाता है बाय द वे, और खेलने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। सो दूसरी चीज हो गई ब्रेन बूस्टर, और तीसरी क्या है? इंक्रीज लाइफ स्किल्स एज वेल, हेल्प क्विक एंड बेटर डिसीजन मेकिंग। ये मैंने आपको पहले ही कहा था, अगर आप लोग यहाँ पर PUBG या फिर काउंटर स्ट्राइक या ऐसे गेम्स खेलते हो तो आपको ना क्विक डिसीजन वहां लेने होते हैं, और ऐसे ही आपको अपनी लाइफ में भी लेने होते हैं। इतना इंतजार करने का समय नहीं है, इतने में तो समय निकल जाएगा। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किस चीज की वैल्यू है? टाइम की, पैसों की नहीं है, टाइम की वैल्यू है। किसी अमीर को पूछोगे, समय नहीं है मेरे पास, मुझे खरीदना होता तो मैं समय खरीदता, मुझे 24 घंटे नहीं, मुझे 24 घंटे से ज्यादा चाहिए। और उस स्टेज पे मैं भी पहुंच चुका हूं, और मुझे भी कभी कभार फील होता है कि मेरे पास 24 घंटे ही क्यों है। समझ में आता है? पहले हमको 24 घंटे भी ज्यादा लगता है जब हम स्टूडेंट होते थे, आज मुझे 24 घंटे भी कम लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पास कुछ ज्यादा समय होता तो मैं शायद ज्यादा कुछ कर पाता। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर बार आपके परसेप्शन चेंज होने लगते हैं। सो फाइनली यहां पर है ना, इस चीज में भी आपको फायदा मिलता है। गेम में आप क्विक डिसीजन लेते हो, ठीक है, आपके पास समय ही नहीं है, तो ऐसा लाइफ में भी आपको बेटर डिसीजन लेने में और क्विक डिसीजन लेने में ये ऑनलाइन गेम मदद करते हैं। तो तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है। चौथे फायदे की तरफ चलते हैं, दैट इज हेल्प्स टू ओवरकम एंजाइटी, बूस्टिंग कॉन्फिडेंस इन गेम्स, ओवरकम एंजाइटी एज वेल। जो लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और जब वो जीतते हैं, है ना, अलग अलग स्टेज पे किसी चीज से बाहर निकल के आप लोग जीतते हो, बड़ा मजा आता है, विनर की तरह फील करते हो। और बेसिकली जब आप जीतते हो कोई स्टेज को, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है और आप बहुत अच्छा फील करते हो, उससे आपकी एंजाइटी भी कम होती है। बट टेंशन यहां पर एक गड़बड़ है, अगर आप नहीं जीते तो मोरल डाउन भी हो जाता है, तो बहुत सारी चीजें। लेकिन अगर आप कोई स्टेज जीतते हो तो आपको उसका फायदा भी मिलता है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट मिलता है, और बेसिकली आपकी एंजाइटी भी कम होती है, दैट्स ऑल्सो ट्रू, ठीक है। 5, पेन किलर। अगर आप लोगों को कहीं दर्द हो रहा हो, बेसिकली आपको मान लो दांत में दर्द है या कहीं दर्द है, बहुत पेन हो रहा है, और आप उसको भुलाना चाहते हो, पेन किलर नहीं, आप गेम खेलो। आपका देखो, सारा जो खेल है ना बेसिकली यही है, ये दिमाग, आपका दिमाग सोचेगा तो दर्द होगा, दिमाग नहीं सोचेगा तो दर्द नहीं होगा। तो इन दैट केस ये पेन किलर के जैसा होता है। अगर आपको मान लो बहुत ज्यादा टेंशन है या दर्द महसूस हो रहा है, सो इन दैट केस आप लोग गेम खेलो तो आपका ध्यान भटकेगा, दिमाग उसको सोच नहीं पाएगा, पेन को फील कर नहीं पाएगा, तो आपको पेन होगा नहीं। बायो वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल चीजें होती हैं जिसमें पेन एक्चुअली उस जगह से दिमाग तक पहुंचता है, वो फील करवाता है, तब आपको पेन होता है। लेकिन अगर आप माइंड को डाइवर्ट कर दो तो वो पेन कम होने लग जाएगा। सो इसीलिए कहते हैं ये एक तरह का इनडायरेक्ट पेन किलर है। आप खेलोगे डेफिनेटली हेल्प इन डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फिजिकल पेन एंड फिजिकल स्ट्रेस। अगर आपको कोई फिजिकल पेन है या फिजिकल स्ट्रेस है तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा आपके माइंड को, ठीक है, और आपको पेन कम फील होगा, डिस्ट्रैक्शन कम फील होगा, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। ये आप लोग भी जानते हो। तो ये 5 फायदे हैं टोटल ऑनलाइन गेम खेलने के। समझ में आ गया?